ओम नमो नारायण मित्रों। तो ज्योतिष यानी अनुमान शास्त्र। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि भाई ज्योतिष अनुमान शास्त्र है और इसको अनुमान शास्त्र समझा जाए। लेकिन बात यह है कि जब इंसान का नज़रिया संकुचित हो जाता है, संवेदनाएं मर जाती हैं, तो फिर इंसान कुछ भी समझ सकता है। उसके लिए मुझे उन पे दया ही आ सकती है बस, और उससे ज़्यादा मुझे कोई किसी से ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब तक इंसान का जीवन लिया, अगर गुरु महाराज ने, भगवान ने अगर मनुष्य का जीवन दिया है आपको, संवेदनाएं आपकी जीवित रहें, तो आपकी मनुष्यता है, ये हमारा सनातन कहता है। सारी सृष्टि की कामना करने वाले, सारी सृष्टि के सुख स्वास्थ्य, सब पूरे जगत के हित की कामना करने वाला ये महान सभ्यता आज कहाँ खड़ी है। ना आपसे कुछ छुपा है, ना हमसे कुछ छुपा है। अगर इसको, मेरी बात को कोई राजनीति कहता है, वेलकम। लेकिन है कुछ उल्टी माया ऐसी चली है कि पिछले 2-2.5 हज़ार साल से तो कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके सामने है सब। खैर, जो रास आया वो आगे भी और आ जाएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना उछलने की ज़रूरत है। कुदरत है न्याय करने के लिए, अच्छों का किया है, इनका भी करेगी। संवेदनाएं मर जाती हैं तो कुदरत कुछ ना कुछ कदम उठाती है। अब बात करते हैं, कई मित्र कह रहे हैं कि भाई बीमारी कब जाएगी। तो मित्रों, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जब बीमारी नहीं आई थी तब भी बता दिया था, अनुमान शास्त्र के हवाले से, कि 30 जून के बाद पुनर्निर्माण के दिन हैं। आपको मैं 1.5-2 साल से कहता आ रहा हूँ कि भाई जो भी चीज़ आपकी फील्ड है, जो भी आपका ज्ञान है, जो भी है, उसको आप निखारिए। आने वाला समय बहुत उद्योग धंधे रोजगार के लिहाज से, अभी पुनर्निर्माण में अगर आप भागीदार ना बने तो फिर क्या है। आप देखो, 30 साल पहले जो भागीदार बने थे, जब शनि देव पिछली दफ़ा आए थे, तो उस टाइम से आज का टाइम आप लगा लो। बात यह है कि गणित तो ग्रहों तक सीमित है। मैं आपको कभी गणित नहीं समझाया, क्योंकि गणित समझा के कोई फायदा भी नहीं है। उसका प्रभाव, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करना, ये सबके पात्र अपने अलग अलग हैं। तो आप ऊर्जा तो नाप सकते हो कि भाई ब्रह्मांड से इस प्रकार की ऊर्जा आएगी, लेकिन आप पात्र को जब तक नहीं नापोगे, ग्रहण करने वाले को, तब तक आपका फलादेश सदा मिथ्या होगा। ज्योतिष के छात्र नोट कर लें, आपको कभी मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर आप देश काल पात्र पे बात करोगे, सबसे महत्वपूर्ण देश काल पात्र क्यों बताया। अब देश काल पात्र छोड़ के ज्योतिष हो गया गणित का दास, जबकि गणित एक अलग विषय है। तो जून के बाद, यानी 30 जून के बाद, ये बीमारी जो है धीरे धीरे घटने लगेगी, जो मेरा अनुमान शास्त्र कहता है। और 16 जुलाई को सूर्य नारायण भी इस काल सर्प दोष को तोड़ेंगे सबसे पहले।
तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखो जब अंधेरा ही अंधेरा हो और कोई रोशनी नज़र आए तो रोशनी देखनी चाहिए। अगर आप ज्योतिष के छात्र हो तो आपको शुभता देखोगे ना, भाई शुभता कहाँ है। अभी शुभता कहाँ है? अभी तो सब काल सर्प दोष में है, सब राहु केतु के अंडर हैं। एक चंद्रमा अंदर बाहर हो रहा था, तो दूसरा आपने प्रकोप देखे। अब हमें भी बड़ा ज्ञान हुआ ज्योतिष का कि कितने कितने महान विद्वान ज्योतिषाचार्य इस धरा पर प्रकट हो चुके हैं। इस दोष में जो ये बीमारी का दोष था, इसमें शनि का रोल बहुत मिनिमम है या ना के बराबर है। ये देखो, क्योंकि ग्रहों का सीधा सा सिद्धांत है, ग्रह पाप पीड़ित हो, शत्रु राशि हो, नीच राशि हो, तभी उसके दुष्फल देखने को मिलते हैं। अब जिस चीज का शनि दोषी नहीं है उसको दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि इसमें इस काल में हुआ ये है कि जो नीच के गुरु की युति हुई है शनि से, ज्योतिष के छात्र नोट करें। देखो शनि स्वयं राशि है, स्वयं राशि ग्रह से आप अनिष्ट की कभी भी आपके पास कुंडली आ जाए, जब ग्रह स्वयं राशि हो वो प्रसन्न रहता है, वो आपका बुरा नहीं करता है। लेकिन यह नीच के गुरु, ऊपर से काल सर्प दोष, मैं आपको देखो कितने दिन से समझा रहा हूं। इस वजह से ये सारा जो कुछ सिस्टम हुआ है, इसी बहाने चलो गंगा जी साफ हो गई, जमुना जी साफ हो गई, हवा साफ हो गई, प्रकृति है इसकी निर्माण की क्रिया है। वो पंच तत्वों के बारे में फिर कभी वीडियो डालेंगे, ऐसा नहीं ज्योतिष का ही विषय था। अब अलग अलग कर दिया, ज्योतिष अलग हो गया, आयुर्वेद अलग हो गया, ध्यान योग और जो अध्यात्म है वो अलग हो गया। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, सनातन विस्तार बहुत बड़ा है, काम किया है ना ऋषियों ने, वर्षों वर्षों उन्होंने चिंतन किया है कि छोटी छोटी बात पे। खैर, तो अब जो गुरु नीच के शनि के साथ युति में थे, वो 30 तारीख को वापस अपनी धनु राशि में आ जाएंगे। अब गुरु, आप कहोगे भाई गुरु, ज्योतिष के छात्र तो पूछेंगे भाई जिस तरह से मीडिया पे शनि को बताया जा रहा है कि शनि इसका कारण है, शनि का 1% भी रोल नहीं है, सारा रोल है गुरु का। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु 12वें का भी स्वामी है। समझ गए अब आप? जहां वो भाग्य का स्वामी है, वहां वो 12वें भाव का भी स्वामी है। व्यय का भाव, 12वां भाव कौन सा? व्यय का। और काल पुरुष की कुंडली में स्वामी कौन हुआ व्यय का? गुरु। गुरु की स्थिति क्या है? नीचस्थ है, शनि युति में है और काल सर्प दोष में है, राशि संधि में है। यही परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अब गुरु वक्री होकर चल दिए अपनी राशि की तरफ। 30 जून को वो अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इधर से सूर्य नारायण बाहर निकलेंगे। ठीक है ना?
जुलाई में सूर्य नारायण बाहर निकल जाएंगे तो ये सब काम पटरी पे आने लगेगा। शनि से तो कुछ अच्छे काम इतने हुए हैं, हालांकि अब गुरु को मान लो आप, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है सबका कारक गुरु है, यही तो है शास्त्र में। बात वो करो जिससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, ज्ञान का कारक गुरु है, तो सत्ता के उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों को गुरु ने सिखाया। इतने इतने महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं मित्रों इस काल में, लेकिन लोगों को सब्र नहीं है, लोगों को सब्र नहीं है। बात यह है। दूसरा जो मजदूरों के साथ हुआ है उसमें संवेदनाएं मर चुकी हैं इस देश की और उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों की, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। तो इसमें हमने क्या राजनीति की? जब आपकी संवेदनाएं मर जाएंगी तो फिर आप पे कौन सा गिरह है? बात ये है ना, वो तो फिर ग्रह आपसे लेगा हिसाब कि बता भाई उस टाइम में तेरी संवेदनाएं क्यों मारी गई थी। वो भविष्य का प्रश्न है, लेगा हिसाब। तो बात ये है कि हर चीज को लिया और कसौटी पे खड़े हो गए परखने, ये नहीं होता है। तो 30 जून के बाद ये बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी मेरे अनुमान शास्त्र से। दूसरा, इतने महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, अगर ये क्रियान्वित हो गए तो मैंने वीडियो डाला था भारतवर्ष विजयी भव। मुझे था कुछ अंदाजा कि कुछ ना कुछ सिंहासन को हिलाया जाएगा पकड़ के, अब कि बता भाई हम कहाँ जाएं। तो वास्तव में मेरी बात सत्य होगी, भारतवर्ष विजयी होगा। मैंने चाणक्य के अर्थशास्त्र का जिक्र किया था और मुझे इस बारे में चाहे कोई मेरे को गाली दे और चाहे मेरे को कोई कुछ भी करे, क्योंकि देखो आजकल हर आदमी नेता हो गया है इंटरनेट के युग में। लेकिन इस मामले में सरकार की जो नीति आई है किसानों के प्रति, वो अभूतपूर्व नीति है। मैंने देखे हैं साहब, आपने भी देखे होंगे किसान, कहीं पुलिस डंडे मार रही है, कहीं कोई भगा रहा है, वो बेचारा अपना कहीं ट्रैक्टर में सामान लेके किनारे पे खड़ा है, कोई उसका चालान काट रहा है, कोई उसकी ठाके ट्रैक्टर को ही बंद कर दे रहा है। किसान ने कोशिश की थी कि मैं जाके शहर में अपना उत्पादन बेच दूं, लेकिन इस व्यवस्था ने उसको बेचने नहीं दिया कभी। ये व्यवस्था उसके पीछे पड़ी रही। आज व्यवस्था कह रही है कि भाई ठीक है किसान, तू अपना उत्पादन बेच, हम तेरे साथ हैं। तो और क्या चाहिए भाई? अगर मान लो इस पे भी अगर आप एग्री नहीं हो तो फिर आप हरामखोर हो। लेकिन कब ये भी हमेशा की तरह खाली लफाजी ना हो जाए, नहीं तो हम फिर एक और वीडियो डालेगा कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर हमें देना गाड़ी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर जिस तरह से बोला है उस तरह से क्रियान्वित हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा मित्रों। तो भारतवर्ष विजयी भव, अगर यही नियत कर्णधारों की बनी रही तो मेरी तरफ से तो किसानों के मामले में तो साधुवाद है। भड़काने वाले भड़काएंगे, क्योंकि राजनीति एक धंधा हो चुका है। मुझे उससे, हम मेरे को राजनीति बोलते हैं, देखो
यानी कि हम संवेदनाओं की बात करते हैं किसी मजदूर की, किसी किसान की, तो हम पॉलिटिशियन हो गए। ये कौन हरामखोर लोग हैं? ये वही लोग हैं, मैं जानता हूँ। इन लोगों ने पूरे खानदान की कई कई जगह से पेंशन बनवा रखी है। अपनी उम्र खुद छोटी बड़ी करके, क्या क्या कलाकारी करके इन लोगों ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन भी बनवा रखी है। और कार्यकर्ता इनसे बड़ा कोई नहीं। खा रहे हैं ये मजदूर का हक, किसान का हक। अभी हम पॉलिटिशियन है तो हैं, चलो फिर। तो ये बात है, मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा है। शीर्ष स्तर पे इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं, अरबों खरबों के, कि हम इतना दे रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। तो कहाँ जा रहा है भाई ये पूछना राजनीति है? अपना दुख दर्द रोना राजनीति है ना? ये राजनीति नहीं होती है भाई। देश काल परिस्थिति देखना पड़ेगा। गर्दनें उतार दी गई एस्ट्रोलॉजरों की, मार दिया गया, इसलिए बेचारों ने भाषा ही बदल दी। वो बड़ी भाषा में, जो भी आप किसी भी भविष्यवक्ता की पुरानी पुस्तकें ले लो, वो इशारों में बात करता है। क्यों? कि जान सबको प्यारी है। बात ये है ना। लेकिन अब बात ये है कि अभी अगर कोई सरकार ने अच्छा किया मजदूरों के लिए, ऐतिहासिक निर्णय है ये। आप देखिए, आपके चारों तरफ कोई मजदूर बेचारा अपने बैलगाड़ी में, अपने ट्रैक्टर पे, और कोई ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ भी एक किसान आता है बागपत साइड का, गुड़ शक्कर हम उसी से लेते हैं। तो ठीक है, वो बेचारे ने लिया है अपनी छोटी सी मोटरसाइकिल, उसके पीछे अपना बांध के आता है। तो किसान तो ये काम ऑलरेडी कर रहा था। दूध की बोतलें आ रही थी गौशालाओं से और हर जगह से, लेकिन सिस्टम उनके पीछे लगा हुआ था। सिस्टम उनके पीछे लगा हुआ था। आज सिस्टम कहता है नहीं भाई, आप खुला कीजिए, आपको छूट दे दी, तो आत्मनिर्भर होगा भारत। लेकिन बात ये है कि अब ये गुरु है जो, ये 12वें का भी था, तो 12वें की वजह से ये सब नाटक आपके सामने है। इसमें शनि का कोई दोष नहीं है। शनि ने तो महत्वपूर्ण निर्णय कराए हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली है। अब इस निर्माण में आप सहयोगी बनो, ये आपको मैं 1 साल 1.5 साल से कह रहा हूँ। हिम्मत हार के बैठने से क्या होगा ये बताइए आप? हथियार डालने से क्या होगा? यदि आप हिम्मत हार चुके हैं तो पढ़ो, गीता जी पढ़ो, देखो हे अर्जुन खड़ा हो, खड़े हो यार, क्या करना है इनसे? ये खुद ही बेकार ही है, एक एक वोट मांगते हैं, इनसे क्या लेना है? अपने दम पे रहो, कोई बात नहीं। इतना कर दिया बहुत है भाई। बाकी मजदूरों के बारे में संवेदनाएं सब दिखाई दी गुरु महाराज ने, कौन कितना संवेदनशील है। सब व्यापारी बैठे हैं यहाँ वोटों के, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, खुद के घर भरे पड़े हैं, खुद के बच्चे विदेश में हैं। तो ये तो मड़ाइयाँ खा ही रहे हैं। 1500 साल हो गए। क्या आज की बात मैं नहीं करता हूँ, सनातन का बेड़ा गर्क इन मड़ाई खाने वालों ने किया है, किसान मजदूर ने थोड़ी किया है। हजारों साल से ये खा रहे हैं। एक पूरा वर्ग विकसित हो चुका है। और वो बड़ा, देखो, फिर आप कह दो चलो बात तो मैं कर रहा था शनि की, तो शनि की तो आपके समझ में आ गई होगी। शनि ने तो अपने आप को दिखा दिया कि मेरी ये हालत है। दिखाया कि नहीं दिखाया?
शनि की हालत से एयर कंडीशन में बैठने वाले परिचित हुए कि नहीं हुए? उससे पहले इनको नहीं पता था कि शनि की ये हालत है। पहले पता होता तो पहले बहुत कुछ हो जाता। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। तो अब बात ये है कि देखो, आप मुझे कह सकते हो राजनीतिक, लेकिन मुझे पता है ये रंगा हुआ सियार घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। कल ये फलाना समाजवादी कुंड में स्नान करके इसका रंग अलग था, परसों उससे 5 साल पहले कांग्रेसी कुंड में स्नान करके इसका रंग अलग था, उससे पहले ये भगवा कुंड में स्नान कर रहा था। अब ये रंगा हुआ सियार हमें सनातन पढ़ाएगा? हम तो नहीं पढ़ेगा। आप पढ़ो जिसने पढ़ना है, हमारे लिए तो वो रंगा हुआ सियार है, डुबकी मारता ही रहा है। जैसा मौका देखा वैसे ही तालाब में घुस के वैसा ही रंग धारण कर लिया। अब कह लो राजनीतिक, ये रंगे हुए सियार चारों तरफ मिलेंगे आपको। तो बात ये है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। जब तक आपके पास अपना आत्मबल नहीं है, अपना मनोबल नहीं है, सरकार क्या कर देगी तुम्हारा, और कौन क्या कर देगा? अब बात ये कि इन्हें खाते में नकद डाल दो। सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे कौन? जिनकी हराम की जो कार्ड बने हुए हैं नगद नारायण के लिए। इस देश में जो फायदा उठाया जा रहा है वो, मेरे ख्याल अगर सर्वे करवा लिया जाए ना तो 50% फर्जी निकलेंगे, मजदूर का हक खाने वाले। इसीलिए ये कागज नहीं देते। अरे कागज दे दो। मुझे तो ऐसे मतलब जो राजनीतिक दल आजकल राज कर रहा है, अब हम भी सामाजिक आदमी हैं। अब इसी का एक बंदा नोटबंदी की बात करो, उसका पूरा भाषण सुनने को मिलता था, लेक्चर पेल देता था, खाली चुपचाप बैठ के इतना कहना है नोटबंदी यार, थोड़ा सा नोटबंदी में बस आप इतना बोलो, उससे आगे आपको नहीं बोलना। वो इतना लंबा लेक्चर पिला देता था। अच्छा जी, उसके बाद उस चीज़ का लोगों ने आनंद भी लिया। फिर परसों क्या कि भाई इसके सामने कोई ऐसी बात छेड़ दो और उसके बाद आनंद लो। अब एक दिन वही बंदा हमसे क्या कह रहा है, भाई कोई बांग्लादेश से थोड़ी आए हैं यार, ये बात हमें इनकी पसंद नहीं आई, कागज दे। हम काहे के कागज दें भाई, कोई बांग्लादेश से आए हैं? अरे यार तू कैसे बोल रहा, तेरी तो पार्टी का है ये एजेंडा। नहीं भाई नहीं, गलत बात तो गलत ही है। चलो जी, भगत जी थोड़ी दूर पर चले गए तो एक पुराना समर्पित कार्यकर्ता बैठा था। अरे मैं कहे नहीं नहीं भगत जी क्या कह रहे हैं? बोला भाई साहब 10 जगह से पेंशन बनवा रखी है, अब ये कागज क्यों देगा? इसके तो पेट पे लात लग गई कागज देते ही। अब ये चल रहा है इस देश में। पता सबको है, ये थोड़ी है सरकार को ना पता। सरकार को पूरे वर्ल्ड का पता है, अपने देश का ना पता है। जब जो वो दूसरे देश हैं, दुश्मन देश है, पाकिस्तान है, चीन है, इनकी गली गली का पता है सरकार को। ऐसे थोड़ी सरकार सरकार होती है। लेकिन ये जो है
ये बिच्छू ऐसे लड़े हुए हैं कि इनका कोई इलाज ही ना है। तो अब देखो सबके इलाज होंगे। 30 जून के बाद बीमारी भी खत्म होगी। और राजनीतिक कहने वालों का स्वागत है। पक्का राजनीतिक हूँ मैं, त्रिलोकीनाथ की पार्टी का हूँ वैसे। ओम नमो नारायण।